हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाया जाएगा वर्ण और वर्णमाला। पहला चैप्टर था आपका भाषा, ठीक है। और इसमें हम वर्ण और वर्णमाला जानेंगे। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। ये ध्वनियाँ हमें कुछ अर्थ बताती है। हाँ, तो जब भी हम बोलते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, वो हमारे मुख से न जाने कितनी ध्वनियाँ निकलती है, ठीक है। तो उन सभी ध्वनियों का कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसे कि राजा, ठीक है। राजा में कौन कौन सा वर्ण या ध्वनि आया है ये हम देखेंगे। र हलंत आ प्लस ज हलंत और आ। कमल में है क हलंत आ, म हलंत जोड़ आ, जोड़ ल हलंत जोड़ आ, ठीक है। अब हम देखेंगे इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्वनि किसे बोलते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। जो भाषा में जो सबसे छोटा इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे छोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, मतलब और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। देखिए, हम राजा को तोड़े, ठीक है। कैसे तोड़े, सबसे पहले तो ये रा जोड़ जा इस तरह से तोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर रा को भी हम तोड़ेंगे। कैसे, तो र हलंत जोड़ आ से। जा को कैसे तोड़ेंगे, ज हलंत जोड़ आ से। लेकिन अब हम इसे नहीं तोड़ सकते हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ध्वनि बोलेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा में 33 ध्वनियाँ होती हैं। हिंदी भाषा में कितनी ध्वनियाँ होती हैं, तो 33 ध्वनियाँ होती हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। हम लोग भाषा का जो सबसे छोटा ध्वनि हुआ उसे क्या कहते हैं, वर्ण। ध्वनि किसे बोलते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि बोलते हैं। लेकिन भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। और जब हम वर्णों को एक क्रम में सजा देते हैं या लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आइए हम पहले वर्ण को जानेंगे। तो वर्ण तो आपको डेफिनेशन परिभाषा पता चल गया कि वर्ण किसे बोलते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो पहले हम स्वर वर्ण को जानेंगे। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे हम स्वर वर्ण बोलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम स्वर वर्ण। जैसे कि आ, मतलब स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। उसके बाद व्यंजन वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन व्यंजन वर्ण में हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, इसलिए इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो व्यंजन टोटल 33 होते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तलविश मूर्धन्य स दंत स एंड ह, ठीक है। अब बाकी आप लोग क ख ग घ में बाकी भी आगे पढ़े होगी कि ह के बाद में छ त्र ज्ञ वगैरह होता है, श्र होता है। आ ई में भी हमने यहाँ पे औ तक ही बोला कि स्वर होते हैं। औ के बाद भी अंग अ हमने छोड़ दिया। तो हम आगे पढ़ेंगे कि उन्हें हम यहाँ पे क्यों नहीं लाए, वो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्यों नहीं कहे जाते, क्योंकि उन्हें हम कुछ और कहते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णों को एक जगह पे सजा देते हैं, एक क्रम में सजा देते हैं, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी व्यंजन हैं उन सभी व्यंजन में अ की ध्वनि मिली हुई होती है। जैसे ह है, तो ह में क्या मिला हुआ है, तो ह हलंत और आ, ठीक है। जो व्यंजन बिना स्वर के लिखे जाते हैं उसमें हम ये
ये जो आपको दिख रहा है साइन इस तरह से, इसे हम क्या बोलते हैं, हल चिन्ह बोलते हैं या फिर हलंत बोलते हैं। ठीक है, तो जिन व्यंजन में स्वर नहीं मिली हुई होती है या स्वर बिना स्वर के लिखे जाते हैं जो व्यंजन, उनमें हम हलंत का चिन्ह लगाते हैं। जैसे क, अब हम क को बिना स्वर के अगर लिखेंगे तो क हलंत लिखेंगे। ये हमारा क अभी क्या है, जैसे ये हमारा प जो है वो अभी प प्लस प हलंत। ठीक है, प हलंत जोड़ आ है, तब हम इसे ऐसे प लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर से स्वर को निकाल देते हैं तो क्या बच जाता है, सिर्फ प हलंत, है ना, ये बच जाता है। तो जिन स्वरों को हम या जिन वर्णों को हम बिना स्वर के लिखते हैं, जिन व्यंजन को हम बिना स्वर के लिखते हैं, उन व्यंजन में हम हलंत लगाते हैं। अब आगे है हमारा संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के जोड़ से जो बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन दो व्यंजनों के मिलने से या दो व्यंजनों के जोड़ से बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे असंयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ कैसे बनता है, क हलंत और जोड़ स से छ बनता है, त हलंत जोड़ र से त्र, ज हलंत जोड़ य से ज्ञ और स हलंत जोड़ र से स्र। ये हम जितने भी देख रहे हैं, क हलंत, श, त हलंत, र, ये सब क्या है, हमारा व्यंजन। और दो व्यंजनों के जोड़ने से या दो व्यंजनों के मिलने से हमारा क्या बनता है, जो व्यंजन बनता है वो कौन सा व्यंजन कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अंग और अह जो हमने स्वर में छोड़ा था, तो आ ई में हमने अंग और अह को छोड़ दिया था, तो ये क्या होते हैं, तो इन्हें हम अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या किसे कहते हैं, जो ना स्वर हो ना ही व्यंजन, जो वर्ण ना तो स्वर हो ना तो व्यंजन हो, उसे हम अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, तो अंग को हम लोग अनुस्वार भी कहते हैं, और अह को यानी कि अंग का जो चिन्ह होता है, ये ऊपर में जो बिंदु होता है, इसे हम अनुस्वार बोलते हैं, और अह में जो होता है चिन्ह, इसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। जैसे अनुस्वार का एग्जाम्पल यानी कि पतंग हो गया, और विसर्ग का अगर देखेंगे तो प्रातः। ठीक है, इसमें हम ये साइन लगाए ना 2 बिंदु, तो इसे हम विसर्ग बोलते हैं। इसमें पतंग में हम ऊपर में 1 बिंदु लगाए हैं, इसे हम अनुस्वार बोलते हैं। इसके बाद और कुछ चिन्ह देखेंगे, जैसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु। ये जो आपको दिख रहा है चिन्ह, इसे हम कौन सा बोलते हैं चिन्ह, तो या तो इसे अनुनासिक बोलते हैं या तो इसे चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। इसका उच्चारण हम नाक और मुंह से होता है। ठीक है, और उच्चारण में लघुता रहती है, यानी कि उच्चारण छोटा होता है। जैसे दांत, चांद, सांप, मूछ, है ना, ये सब हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। इसके बाद आती है अर्धचंद्र, जिसमें चंद्र बिंदु की ही तरह ये भी होता है, लेकिन हम चंद्र बिंदु में क्या करते हैं, एक बिंदु भी लगाते हैं चांद का साइन बना करके। ठीक है, चिन्ह बना करके, लेकिन अर्धचंद्र में बिंदु नहीं होता है, सिर्फ चांद का चिन्ह होता है। ठीक है, आधा चांद का चिन्ह। हम बातचीत में इन ध्वनियों का बहुत उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बॉल, जब हम बॉल बोलते हैं तो ये इसमें जो चिन्ह लगता है उसे हम अर्धचंद्र चिन्ह बोलते हैं। मॉल हो गया हमारा, डॉक्टर हो गया हमारा, और भी कई सारे ऐसे होते हैं, ध्वनि होते हैं। ठीक है, जिनमें इन चिन्हों का हम इस्तेमाल करते हैं या इन ध्वनियों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका यहीं तक है।